जादुई लिपस्टिक का घर। एक गांव में कीर्ति अपनी दादी कमला के साथ रहती थी। कीर्ति के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कीर्ति की देखभाल उसकी दादी कमला ने ही की थी। लेकिन कमला की उम्र ज्यादा होने के कारण कमला से कोई काम नहीं हो पाता था, इसलिए पूरे घर का काम कीर्ति ही किया करती थी। कीर्ति रेडी पर बिंदी, काजल, लिपस्टिक आदि चीजें बेचा करती थी। कीर्ति सुबह से ही रेडी लेकर पूरे गांव में घूमा करती थी और शाम तक जो भी पैसे मिलते थे वो अपने दादी के हाथ में रख देती थी और फिर कमला उन्हें संभाल कर खर्च करती थी। बेचारी कीर्ति इस उम्र में पढ़ाई ना करके काम किया करती थी, और वो भी क्या करती, दोनों ही मजबूर थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कीर्ति को स्कूल भेज सके। शाम को जब कीर्ति घर आती तो उसके बाद वो घर का भी काम किया करती थी और रात का खाना भी बनाती थी और दोनों खाना खाकर सो जाते थे। एक दिन कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। कीर्ति सभी पड़ोस वालों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता और सभी को कीर्ति की बातें झूठी लगती है। और आसपास की कुछ औरतें तो ये कह रही थी, अब इसके दिन आ गए हैं, अब बुढ़िया ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगी। हाँ बहन, वैसे तुम कह तो सही रही हो, और कीर्ति को भी घर का बहुत काम करना पड़ता है, और अगर बुढ़िया चली जाएगी तो कीर्ति को काम भी कम करना पड़ेगा। ये सारी बातें कीर्ति सुन लेती है और उन दोनों को आकर कहती है, आंटी, अगर आप किसी का अच्छा नहीं चाहती तो बुरा भी मत सोचिए। आपको शर्म नहीं आती? मेरी दादी के बारे में आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे अरे देख ना कैसे बोले जा रही है। जाते जाते अगर इसके माँ बाप इसको थोड़ी तमीज सिखा जाते तो ठीक रहता। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, तो इसलिए आप भी मुझे कुछ मत बोलिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतने बड़े होकर किसी के बारे में इतना बुरा बुरा कैसे बोल सकते हैं। मैं तो बस यही कह रही थी कि अगर तेरी दादी नहीं रहती तो तेरे को भी काम कम करना पड़ता, पर वैसे भी आजकल तो भलाई का जमाना भी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी, देख लेना। और आज के बाद आप मेरी दादी को कुछ भी नहीं बोलेंगी। हाँ हाँ ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, सही बता रही हूँ तो इसको गलत लग रहा है। जिसके बाद कीर्ति अपने घर आ जाती है और अपनी दादी को दवाई खिला देती है। कीर्ति अगले दिन सामान बेचने नहीं जाती क्योंकि उसको अपनी दादी की चिंता सता रही थी। भगवान, मुझे जल्दी से अपने पास बुला लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी पोती को कोई भी दिक्कत महसूस हो। अरे दादी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको तो पता है ना, आपके अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, और अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो मेरा क्या होगा दादी? मैंने तो बचपन से ही आपको माँ और पापा माना है, देख लेना आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। कैसे बेटी, ना ही तो कोई हमारी मदद करता है और घर भी इतना छोटा है, और ना ही हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। अपनी दादी की बात सुनकर कीर्ति उदास हो जाती है और सोचने लगती है, काश थोड़े पैसे होते तो मैं अपनी एक कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती। मैं रेडी पर सामान बेचने जाती हूँ, इसलिए मेरे से कोई सामान नहीं खरीदता, यही समझकर कि मेरा सामान अच्छा नहीं है। काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए और दादी का इलाज करवाकर हम दोनों खुशी से रहें। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कीर्ति रेडी लेकर निकल जाती है, लेकिन वो देखती है कि एक गर्भवती औरत रोड के किनारे खड़ी है, जो कि ऑटो रोकने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। जिसके बाद कीर्ति उनके पास जाती है और ऑटो रिक्शा को रुकवाकर उनको अस्पताल लेकर जाती है और बाहर बैठ जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही उसको पता चलता है कि उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये जानकर कीर्ति को बहुत खुशी होती है, लेकिन डॉक्टर उसको फीस जमा करने के लिए कहते हैं। फीस 5,000 थी और अभी तो कीर्ति के पास एक भी रुपया नहीं था, तो वो 5,000 कैसे देती। फिर कीर्ति डॉक्टर साहब को सारी बात बताती है, जिसके बाद किसी तरह वो डॉक्टर मान जाता है। फिर कीर्ति कुछ लोगों से पैसे मांगकर
और घर में से जमा पूंजी लेकर उस डॉक्टर को दे देती है। जिसके बाद कीर्ति उस औरत को उसके घर ले जाती है और वो औरत उससे कहती है, अगर आज तुम वहाँ पर नहीं आती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। इतने गरीब होने के बाद भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तुम्हें थोड़े पैसे भी देना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं, लेकिन इतने तो दे ही सकती हूँ कि तुम्हारा कोई भी एक सपना पूरा हो जाएगा। और तुम मना मत करना, ये मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर रख लो। इसके बाद कीर्ति वो पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी दादी को सारी बात बता देती है। ये तूने बहुत अच्छा किया। तूने किसी जरूरतमंद की मदद करी। मुझको तुझ पर गर्व है बेटी। दादी, मैंने सोचा है कि मैं इन्हीं पैसों से एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोलूं, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी मेरी रेहड़ी पर से सामान नहीं लेता है। और अगर मैंने दुकान पर सामान बेचना चालू करा तो मेरे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे। बेटी, तू ठीक कह रही है। तू अपने लिए एक दुकान खोल ले। जिसके बाद कीर्ति अगले दिन अपने लिए एक दुकान खरीद लेती है और उसमें सारा पार्लर का सामान रख देती है। उसका सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो उदास होकर एक दिन जा रही होती है कि उसे एक जादूगरनी मिलती है और जादूगरनी कीर्ति से कहती है, अरे कीर्ति बेटी, तुम इतनी उदास होकर कहाँ जा रही हो? अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता? आप तो जादूगरनी है ना? मैं जादूगरनी हूँ, तभी तुम्हारा नाम पता है। मैंने आज ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया है कि तुमने एक गर्भवती औरत की मदद करी और साथ ही तुम गरीबों की भी मदद करती हो। इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो और तुमने एक दुकान भी खोली है जिसमें कोई ग्राहक नहीं आता। मैंने तुम्हारी दुकान के पास एक जादुई लिपस्टिक का घर बनाया है। तुम उसमें अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रह सकती हो और देखना, तुम्हारी दुकान में काफी सारे ग्राहक आ जाएंगे और तुम्हारी दादी भी जल्द से जल्दी ठीक हो जाएंगी। जादूगरनी की बात सुनकर कीर्ति को बहुत खुशी होती है और उसको सब समझ आ जाता है और वो जल्दी से अपनी दुकान के बाहर जाकर देखती है तो उसकी दुकान के बगल में एक जादुई लिपस्टिक का घर बना होता है। ये देखकर कीर्ति बहुत खुश हो जाती है और अपनी दादी को उस घर में ले जाती है जिसमें की जरूरत की सारी चीजें थीं। और अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं और धीरे धीरे करके उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग सामान खरीदने आने लगते हैं। और अब उसकी दादी की भी तबीयत सही होने लगी थी और वो लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।